आज फिर एक खौफनाक कहानी में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होता, और कुछ ऐसी होती है जो इंसान की रूह तक को हिलाकर रख देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी हो सकता है। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं अपने दोस्त विक्रम के साथ उसके गांव गया था। गांव का नाम तो मैं अब बताना ठीक नहीं समझता, क्योंकि जो वहाँ हुआ वह आज भी लोगों के जुबान पर है। विक्रम का गांव एकदम सुनसान, जंगलों से घिरा हुआ और अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। रात का अंधेरा जैसे उस गांव के लिए कोई आम सी बात थी, लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। शाम का वक्त था और गांव के बुजुर्गों ने हमें चेतावनी दी थी, रात के बाद घर से बाहर मत निकलना। उनकी बातों में एक अजीब सा डर था, एक अनकहा खौफ। मैंने मजाक में बात को उड़ा दी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रात ढल चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक से बिजली चली गई। मैं विक्रम के घर में था और मुझे लगा कि थोड़ी देर टहल कर जाऊं। विक्रम ने मना किया, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। मैंने देखा दूर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बाल बिखरे हुए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई गांव की महिला होगी, लेकिन जब उसकी आंखें मुझसे मिली तो मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जिसे वो मुझे निगल जाना चाहती हो। मैंने तुरंत पलटकर घर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन मेरे कदम जैसे जाम हो गए हो। वो औरत अब मेरे करीब आ चुकी थी। उसकी चाल धीमी, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने उसकी शक्ल को ठीक से देखा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो यक्षिणी थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में हवस की एक अजीब सी चमक। मैंने सुना था कि ऐसी यक्षिणियाँ सिर्फ इंसानी खून और हवस की भूखी होती है, और आज वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरे कानों में उसकी एक धीमी और डरावनी आवाज़ गूंजी, तूने मुझे देखा है, अब तू नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनते ही मैं पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए पीछे हटना लगा, लेकिन उस यक्षिणी की आंखों ने जैसे मुझे जकड़ लिया था। उसकी सिसकियाँ और ठंडी हवा मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। वो विक्रम था। उसने मुझे झटके से खींचा और हम दोनों भागते हुए घर के अंदर आ गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर से एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। वो चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी सांसें थम गई। विक्रम ने बताया कि गांव में कई सालों से ऐसी यक्षिणी का खौफ है जो हवस की भूखी है। कई लोगों ने उसे देखा, पर जो भी उसके करीब गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौटे वो जिंदा होकर भी मरे हुए थे। वो रात, वो यक्षिणी आज भी मेरे आंखों के सामने जिंदा है। कभी कभी लगता है जैसे उसकी आवाज़ अब भी मुझे पुकारती है, और मेरी जान में वो डर अब तक बसा हुआ है। कहते हैं जिसने भी इस कहानी को सुना वो कई रातों तक चैन की नींद नहीं सो पाया। और अगर तुमने इस कहानी को सुनकर इसे मजाक समझा, तो क्या पता अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। सावधान रहो, क्योंकि यक्षिणी आज भी भूखी है और वो किसी का भी इंतजार कर रही है।